Hello aspirants, I Yogeshwar Singh, faculty of Chanakya Institute. Today I welcome you all to the YouTube channel of Chanakya Institute. Today I will share answer key of physics question of ND exam held on 1 September. ठीक, आपको पता है कि फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एनडी के लिए एंड आपको पता है कि 25 क्वेश्चन तो आते ही हैं एंड 25 क्वेश्चन मीन्स 100 मार्क्स. इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा होती है. ठीक, तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फिजिक्स का आया था, दैट इज 63rd क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है. टू रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 7 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज. मेरे पास दो रेजिस्टर है 5 एंड 7 कनेक्टेड इन सीरीज और इनका कॉम्बिनेशन कनेक्टेड किया गया इन पैरेलल विद द 36 ओम रेजिस्टर. आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है. हम क्या करते हैं डायरेक्ट है. इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 ओम एंड 12 ओम इज पैरेलल टू द 36 ओम एंड आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला हमें पता होता है. अगर मैं इसकी वैल्यूज पुट करता हूं आपके पास आंसर आता है सी ऑप्शन, दैट इज 9. सो 63rd क्वेश्चन का आंसर होगा सी. नेक्स्ट इज 64th क्वेश्चन. 64th क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड. क्वेश्चन में क्या गिवन है. मेरे पास दो होलो क्यूब है और दोनों होलो क्यूब में एक लिक्विड को फिल किया हुआ है. इस लिक्विड की डेंसिटी गिवन है ρ1, इसकी डेंसिटी गिवन है ρ2 एंड इस लिक्विड की डेंसिटी आपके पास गिवन है दैट इज ρw. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हो कि दोनों लिक्विड फ्लोट कर रहे हैं. अगर आप देखो ध्यान से ρ1 ऊपर को थोड़ा सा और ρ2 वाला पोर्शन मेरा जो मेरे पास कंटेनर है पानी में ज्यादा डिप्ट है. हम बोल सकता हूँ इसलिए कि ρ2 की डेंसिटी ग्रेटर होएगी एज कंपैरिजन टू ρ1 एंड बोथ कंटेनर्स आर फ्लोट ऑन दी वाटर. मैं बोलूंगा देन दोनों की डेंसिटी क्या आएगी वाटर से क्या आएगी कम होएगी. तो इसका ऑप्शन क्या आएगा. ऑप्शन ρ1 is less than ρ2 and ρ2 is less than ρw. नेक्स्ट हमारे पास है 65th क्वेश्चन, दैट इज बेस्ड ऑन द वेट. क्या है क्वेश्चन में गिवन. एन एस्ट्रोनॉट whose weight on the earth is 600 न्यूटन experiences weightlessness. क्या गिवन है. कोई मेरे पास एस्ट्रोनॉट है, वो क्या कर रहा है स्पेसशिप में उसका वेट कितना आ रहा है. वेटलेसनेस मींस का वेट कितना आ रहा है. अगर आपको याद हो हम लिफ्ट वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या होता है फ्री फॉल वाला केस होता है. उस केस में नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास 0 होता है तो हम बोलते हैं वेट ऑफ द पर्सन इनसाइड द लिफ्ट मेरे पास क्या हो जाता है 0. तो इसका ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट मेरे पास 66th क्वेश्चन है. Which is the following statement give characteristics of contact forces. अगर मैं contact force की बात करूं आपको पता है contact force which is between contact of two bodies. अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करता हूं it appears between an object which is in contact with some other object. ऑब्वियसली बात है contact force होने के लिए contact होना नेसेसरी है. एंड अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करता हूं satisfy third law of motion, ये भी बात मेरी सही होती है. एंड थर्ड ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट मेरे पास it may appear between a pair of solid and fluid. Yes, it is also true. हम पढ़ते हैं viscous force which is between solid and fluid. So मेरा ऑप्शन डी करेक्ट होएगा. All statements are correct. Next question is question number 67. आपने बताना for which diagram मेरे पास रे डायग्राम मेरा सही है. अगर मैं फर्स्ट डायग्राम की बात करूं ऑब्जेक्ट मेरा कहां पर है फोकस पर, तो इमेज आपको पता है इंफिनिटी पर बनती है मींस ये ऑप्शन बाहर कर दो. अगर मैं बी ऑप्शन की बात करता हूं अगर आप बी ऑप्शन का रे डायग्राम देखोगे ना अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम मेरे पास कितने फोकस आ रहे हैं 3 फोकस आ रहे हैं बिकॉज़ फॉर दिस रेज आर पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. जे केस मेरा पॉसिबल ही नहीं है मीन दिस इज आल्सो. अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं अगर ऑब्जेक्ट 2f मींस मैं इसको रिलेट करता हूं मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से. एंड आपको पता अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाई करता होगा तो इमेज भी कहां बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है. मींस दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट. तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ. तो इसके लिए ऑप्शन डी मेरे पास सही है. नेक्स्ट 68 क्वेश्चन लाइटनिंग इज ड्यू टू. अगर आप प्लस 2 कर चुके हो तो लाइटनिंग हमने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. एंड लाइटनिंग का मेन कारण क्या होता है. अगर आपको याद हो हम इंडक्शन पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में तो इसका कारण क्या आएगा इंडक्शन ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्राउंड बिलो द नेगेटिव चार्ज एट द बेस ऑफ द ग्राउंड. ठीक. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 69th क्वेश्चन.
69th क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द बल्ब। आपने बताना फॉर विच केस बल्ब क्या करेगा, ग्लो सबसे ज्यादा करेगा। अगर मैं फर्स्ट ए ऑप्शन की बात करता हूँ, जहां बल्ब मेरे पास सीरीज में है, अगर सीरीज में होते हैं ना तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दोनों बल्ब के क्रॉस मेरे पास डिफरेंट होगा। मींस इस केस में वोल्टेज डिवाइड कर जाएगी, बल्ब ग्लो मेरा कम करेगा। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूँ से बल्ब आर इन सीरीज, वोल्टेज ड्रॉप दोनों केस में डिवाइड होएगी, मींस दोनों केस में मेरे पास अगेन बल्ब की ग्लो मेरे का भी कम होएगी। सी ऑप्शन की बात करता हूँ, एक ही बल्ब है कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी, चलो इसको भी देखते हैं, कंसीडर करते हैं। अगर डी ऑप्शन की बात करूँ, इधर मेरे पास एक सेल है, इधर मेरे पास दो सेल्स है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ, इसके क्रॉस वोल्टेज कम आएगी और इसके क्रॉस वोल्टेज मेरे पास ज्यादा आएगी। दोनों पैरेलल में रहेंगे, मींस दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होएगी, ज्यादा आएगी, मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी वाला बल्ब मेरे पास ज्यादा ग्लो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70th क्वेश्चन। आपने बताना है कोई मेरे पास स्काई डाइवर है, उसने जंप किया तो कौन सा ग्राफ सही होगा, स्पीड वर्सेस टाइम। इसका ऑप्शन जो सही है वो हमारे पास ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71st क्वेश्चन। आपने बताना है विच डिस्क्राइब अ लीवर ऑफ सेकंड क्लास। तो अगर आपने 9th क्लास में स्टडी किया हो, इसका ऑप्शन हमारे पास सही होता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72nd क्वेश्चन। आपने बताना है मेरे पास कोई कॉम्बिनेशन गिवन है रेजिस्टर और करंट का, सॉरी रेजिस्टर्स आर अरेंज इन पैरेलल। आपने बताना है वोल्टेज और करंट का आंसर क्या होगा फॉर दिस केसेस। अच्छा, अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, वोल्टमीटर अटैच है अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टर। मैं बोल सकता हूं आपके पास फॉर्मूला आता हूं तो V इक्वल्स टू I का, जहां से मैं बोल सकता हूं V आपके पास क्या आ जाएगा, I इज 3 एंपियर एंड R आपके पास है 100 ओम। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं आपके पास 100 आंसर आ जाएगा 300 वोल्ट। मींस वी आर गोइंग विद द ऑप्शन जिसमें वोल्टेज का आंसर हो 300। मींस बी ऑप्शन भी सही हो सकता है और आपके पास डी ऑप्शन भी सही हो सकता है। नाउ अगेन डायग्राम के ऊपर आओ, अब ध्यान से देखो, इस वायर में से 3 एंपियर करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, जो करंट की वैल्यू यहाँ पर आएगी, जहाँ से भी कुछ करंट आ रहा होगा, जहाँ से भी कुछ करंट आ रहा होगा, ओवरऑल करंट की वैल्यू 3 एंपियर से क्या होगी, ज्यादा होगी। मींस व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिकॉज इसके लिए करंट की वैल्यू 3 से ज्यादा है और इसके लिए करंट की वैल्यू मेरे पास 3 से कम है, तो मैं जो ऑप्शन टिक नहीं करूंगा। इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आपको कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में डाउट बता सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है 90th क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन दी आई डिजीज। आई डिजीज गिवन आपके पास मायोपिया। अगर आपको याद हो, मायोपिया का दूसरा नाम होता है शॉर्ट साइटेडनेस। मींस इसका ए ऑप्शन करेक्ट होएगा। शॉर्ट साइटेडनेस मींस द पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, मींस इसका होएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91st, इट इज द न्यूमेरिकल ऑन, जिसमें हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल इन 550 मीटर कैलकुलेट करना है। क्या गिवन है क्वेश्चन में, कोई मेरे पास व्हीकल है, स्टार्ट होता है एट रेस्ट इन फर्स्ट t सेकंड, उसने कितनी एक्सेलरेशन से वो मूव करा, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है विद टाइम t। नेक्स्ट 10 सेकंड वो ट्रैवल करता है, सॉरी विद मूव करता है विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टोटल डिस्टेंस को कितना ट्रैवल करता है, दैट इज 550 मीटर। आपने बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस t। नाउ आपके पास डिस्टेंस गिवन है एंड आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। वी आर गोइंग विद द सेकंड इक्वेशन ऑफ डिस्प्ले टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज करता हूं, आपके पास ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, उसको मैं अगर इस फॉर्मूले से को डिराइव करता हूं, s का फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ at², बिकॉज u हमारे पास कितना 0। अगर मैं a की वैल्यू पुट करता हूं और s को कंसीडर करता हूं s1, मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी इन s1 एंड t। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास यहां से आएगी। सेकंड इक्वेशन की बात करूंगा, अगेन ये डिस्टेंस कंसीडर कर लो s2,
अगेन S2 के लिए सेम इक्वेशन डिफाइन करो। इस केस में क्या होगा, S2 की भी सेम इक्वेशन आएगी आपके पास, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ S1 प्लस S2 आपके पास 550 मीटर हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन करोगे आपके पास आंसर क्या आएगा, ठीक है, दैट इज ए ऑप्शन 10 सेकंड। नेक्स्ट अगर मैं 92nd क्वेश्चन की बात करूँ, कोई पंपकिन है जिसका मास गिवन है क्वेश्चन में, सॉरी वेट गिवन है, मींस आपके पास पंपकिन का वेट गिवन है, दैट इज mg 7.5। अगर मैं मास की बात करूं, मास आपके पास कितना आ जाएगा 0.75 एंड यू हैव टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द पंपकिन। आपको पता होगा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास गिवन है क्वेश्चन में 0.75 एंड वॉल्यूम आप डिफाइन करोगे बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वो क्या कहता है, जितना वो पानी को डिस्प्लेस करता है उतने उसका क्या होता है वेट। मींस अब देखो उसने पानी को कितना डिस्प्लेस किया 3/4 लीटर, मींस उसका वेट कितना आ जाएगा, सॉरी उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 3/4 लीटर। जिसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, आप मल्टीप्लाई करते हो 10 की पावर -3 मीटर। वॉल्यूम आपके पास आ गई, मास आपको पता है, अगर आप वैल्यूज पुट करते हो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज 93rd क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन दी पावर। क्या गिवन है क्वेश्चन में, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कोई मेरे पास बल्ब है, वो क्या करता है 20% पावर को कंज्यूम करता है लाइट जगाने के लिए, रिमेनिंग पावर को डेसिपेट कर देता है एज ए। कोई मेरे पास बल्ब का फिलामेंट है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 200 ओम और करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर एंड आपको पता पावर का फॉर्मूला क्या होता है I²R। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ आपके पास पावर कितनी आ जाएगी 2 to the 4 into 200 800 वोल्ट। एंड ऑल्सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 20% पावर ही वो यूज करता है टू ग्लो अप दी बल्ब। अगर इसका मैं 20% कैलकुलेट करता हूँ आपके पास कितना आ जाएगा, वॉल्यूम का 20% ऑफ 80 800 कितना आ जाएगा 20/100 ऑफ इनटू 800। कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 160 वोल्ट। मींस वो 160 वोल्ट की हेल्प से क्या करता है, बल्ब को ग्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बल्ब ना 10 घंटे के लिए चलता है, टाइम आपके पास कितना गिवन है 10 आवर एंड यूनिट का रेट आपके पास गिवन है, दैट इज अगर मैं 1 यूनिट को बर्न करता हूं आपको कितने पैसे देने होंगे ₹5। अगर आपको पावर कंजप्शन का फॉर्मूला पता हो, हाँ जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर आपके पास कितनी है, पावर इज इक्वल्स टू 160 वॉट एंड टाइम आपके पास कितना है 10 आवर। मींस आपके पास एनर्जी कितनी आ जाएगी 1600 किलोवाट, सॉरी वाट आवर। अगर इसको मैं किलोवाट आवर में कन्वर्ट करता हूं, बिकॉज किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ पावर कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक बल्ब और एनी अप्लायंस, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.6 किलोवाट आवर। हाँ जी, एनर्जी आपको पता लगी है कितनी कंज्यूम हो रही है 1.6 किलोवाट आवर मींस एंड 1 किलोवाट आवर रेट इज इक्वल टू ₹5। अगर मैं 5 और 1.6 को मल्टीप्लाई करता हूँ आपके पास आंसर आएगा ₹6। मींस इसका ऑप्शन सही होएगा, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94th क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है, ये क्वेश्चन है मेरे पास थर्मोडायनामिक्स का, which is best define the concept of heat। अगर मैं हीट की बात करूं आपको पता है हीट कब फ्लो करती है, जब बॉडीज में टेम्परेचर डिफरेंस होता है एंड वी आर गोइंग विद द ऑप्शन सी which is correct। देखो इस पढ़ो इसको, the transfer of energy due to temperature difference। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95th क्वेश्चन। आपने बताना कोई मेरे पास दो प्लैनेट्स हैं, उनकी मासेस की रेशियो गिवन है 1:7 और डिस्टेंस की रेशियो गिवन है 2:1। आपने बताना व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्सेस व्हिच दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर। आपको पता है अगर दो प्लैनेट की बात करूं, जे कुछ फोर्स लगा रहा होगा इस पर, सिमिलरली जे भी उतनी फोर्स लगाता है उस पर। मींस फोर्सेस मास और डिस्टेंस पर, उसके रेडियस पर डिपेंड ही नहीं करता। मींस इसका आंसर क्या आएगा 1:1। दोनों फोर्सेस मेरे पास क्या आएंगी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96th क्वेश्चन। अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ
मोशन इन 1t। क्या गिवन है क्वेश्चन में? कार है, उसका मास गिवन है आपके पास 1000 kg, मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। ड्राइवर ने क्या किया? ब्रेक प्रेस की, कार स्टॉप कर दी आफ्टर 0.2 सेकंड। आपने बताना कि रिटार्डिंग फोर्स क्या होगी। हाँ जी, रिटार्डिंग फोर्स मींस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन आप फाइंड कर सकते हो बिकॉज़ आपके पास फॉर्मूला गिवन होता है v = u + at एंड फाइनल वेलोसिटी कार मेरी कर जाती है स्टॉप, मींस फाइनल वेलोसिटी होगी 0। u आपके पास गिवन है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, टाइम आपके पास गिवन है दैट इज 0.2 एंड एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से आ जाएगी, मास आपको पता है, अगर आप कैलकुलेशंस करते हो आपका ऑप्शन आएगा 96 का डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। Next one is 97 question. This question is based on the conservation of mechanical energy. वो क्या बोलती है? हर पॉइंट पर एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व। कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 625 जूल। जब वो रिलीज करते हैं तो आपने बताना वो किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है विद ग्राउंड। जहां पर प्योरली पोटेंशियल एनर्जी होगी, जहां पर प्योरली क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। मैं बोल सकता हूं mgh = हाफ एम वी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं मास कट जाएगा, जी आपको क्वेश्चन में गिवन है एंड सॉरी mgh आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 625 जूल इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। मास क्वेश्चन में गिवन है, वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। अगर आप कैलकुलेशन करते हो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 62.5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98th क्वेश्चन। अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मैकेनिक्स। क्या गिवन है? कोई ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट होता है रेस्ट से, मूव करता है टुवर्ड ईस्ट, मानो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, इस डायरेक्शन में लिखो बता दी, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या हो जाता है? सडनली स्टॉप मींस यहां पर वेलोसिटी 0 आ गई। इट देन एक्सेलरेट अगेन एट द रेट ऑफ दिस मींस अगेन एक्सेलरेशन है 10 सेकंड के लिए इस एक्सेलरेशन में मूव करता है टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन एंड साउथ आ गया आपकी डाउनवर्ड। इसमें एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? 4√2 एंड यू हैव टू फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट मींस आपने जे फाइंड करना। अगर आपको जे डिस्टेंस पता लग जाए और जे डिस्टेंस पता लग जाए बाय पाइथागोरस आप डी फाइंड कर सकते हो। हाँ जी, S1 फाइंड कर सकते हो। आपके पास इक्वेशन होती है S1 = लिख सकता हूं ut + हाफ at स्क्वायर। u आपके पास 0 है एंड टाइम गिवन है दैट इज 10 सेकंड। आप वैल्यूज पुट करोगे आपके पास जे डिस्टेंस आ जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी सेम इक्वेशन अप्लाई करोगे, जे डिस्टेंस आ जाएगा। डी का आंसर इस केस में क्या आएगा? दैट इज 300 मीटर। सो 98 का ऑप्शन जो सही होगा दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहां पर है हमारे फिजिक्स का। अच्छा, एट व्हिच टेम्परेचर डज लिक्विड वाटर शो मैक्सिमम डेंसिटी? अगर आपको याद हो इन डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या करता है? अपनी मैक्सिमम डेंसिटी को शो करता है एंड बट आंसर आपके पास केल्विन में गिवन है एंड आपको डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन पता है K - 273। अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं क्या आ जाएगा? K में आंसर 4 + 273 करूंगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 277 केल्विन। मीन इसका आंसर होएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिजिक्स का। नेक्स्ट 121st क्वेश्चन में क्या गिवन है? पावर। मेरे पास दो लेंस है, उनकी पावर गिवन है दैट इज P1 गिवन है एंड P2 गिवन है एंड आपसे पूछा गया फोकल लेंथ। ध्यान देना, फोकल लेंथ पूछा गया, पावर नहीं पूछा गया। हाँ जी, नेट पावर का फॉर्मूला क्या होगा? आपको पता है पावर गिवन हो दो लेंसेज की तो मैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या कर सकता हूँ? पावर ऐड कर देता हूँ। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ आपके पास आंसर आएगा प्लस का 0.5 मीटर एंड मोस्टली बच्चों ने आंसर मार्क किया होगा ए ऑप्शन, जो कि मेरे पास बिल्कुल गलत है बिकॉज क्वेश्चन में पूछा गया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है आपके पास? 1/पावर। पावर आप फाइंड कर चुके दैट इज 0.5। अगर मैं कैलकुलेट करता हूं आपके पास आंसर क्या आ जाएगा?
प्लस 2 मीटर। इसका ऑप्शन जो सही है वो मेरे पास है सी ऑप्शन। नेक्स्ट 122nd क्वेश्चन, कोई मेरे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में देखो, द एसी में डोमेस्टिक सप्लाई करंट इन इंडिया चेंजेस डायरेक्शन इन एवरेज। आपने बताना है, आपको पता है एसी हर साइकिल में वो 2 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। एंड आपको पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी क्या होती है, जो घरों में एसी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, दैट इज 50 हर्ट्ज। अगर मैं 1 साइकिल की बात करता हूँ, 1 साइकिल के लिए उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1/50। बट आपको पता है 1 साइकिल में 2 बार अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डायरेक्शन किस टाइम में चेंज करता वो। इसका आंसर क्या आएगा, फॉर हाफ साइकिल। इसको आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1/100 सेकेंड। कई बच्चों ने इसका ऑप्शन 1/50 मार्क किया होगा, जो कि गलत है। इसका ऑप्शन जो सही है दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 123rd क्वेश्चन। क्या गिवन है क्वेश्चन में, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्लाइड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, लेट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकंड। कोई मेरे पास ब्लॉक है, उसकी स्पीड कितनी गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकंड। एंड आफ्टर ट्रैवलिंग 20 मीटर डिस्टेंस वो आ जाता है रेस्ट पर, मींस फाइनल वेलोसिटी गिवन है 0। व्हिच ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, जहां आप फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन किए हो, ये क्वेश्चन होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, व्हिच इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क डन के। इस केस में वर्क डन आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस केस में फोर्स आएगी दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन आपके पास 20 मीटर। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, इनिशियल आपके पास कुछ है बट फाइनल मेरे पास 0 है, जहां पे आ जाएगी हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, मास गिवन है दैट इज 2, जो गिवन आपके पास दैट इज 10 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू f into s, और s आपके पास है 20। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ 2 से 2 कट जाएगा, 100/20 आएगा, which is equals to 5 न्यूटन। मींस इसका आंसर क्या आएगा 5 न्यूटन। बट ऑप्शन में 5 न्यूटन हमारे पास गिवन ही दिया हुआ, मींस इसके सारे ऑप्शन गलत होंगे। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिल जाएगी ग्रेस मार्क। 123 का क्या आंसर आपके पास 5 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास फिजिक्स का कोई क्वेश्चन रहता तो देखते हैं। हाँ जी, 124 क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, हाँ जी, आइस इज मेल्टिंग, ये बिल्कुल नहीं होगा। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फेज चेंज, इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा न्यूटन ऑफ कूलिंग में। वाटर इज बॉइलिंग, आल्सो दिस इज नॉट। मेटल रॉड इज हीटेड, नो। एंड ए कप ऑफ कॉफी इज अलाउड टू कूल ऑन अ टेबल, दैट इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, दैट इज फॉर ओनली। नेक्स्ट वन इज 125th क्वेश्चन। कोई मेरे पास स्काई डाइवर है एंड आपके पास 2 फोर्सेस गिवन है, एक एक्ट हो रही है डाउनवर्ड एंड आपको पता है डाउनवर्ड फोर्स इस केस में कौन सी होगी, वेट, दैट इज mg। एंड mg आपको पता होना चाहिए थ्रू आउट जर्नी मेरे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट, वेट मेरा चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर मैं q की बात करूं, इस केस में q क्या आएगी आपके पास, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या होती है, जो रेजिस्टेंस एयर एक्सर्ट करता हूं बॉडी। अच्छा, मैं फर्स्ट ऑप्शन देखता हूं, फोर्स P इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटी, ठीक है, इतना तो ठीक है। एंड फोर्स Q इज कॉज्ड बाय द फ्रिक्शन। नाउ यहाँ फ्रिक्शन तो लिखा गया बट फ्रिक्शन बताया नहीं गया कि किसके कारण है। दिस इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, जहां इनको मेंशन करना चाहिए था ड्रैग फोर्स। अच्छा, अगर मैं बी ऑप्शन देखता हूं, बी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, P बिगर है Q से। The speed of this skydiver remains same, ये भी गलत है। अगर स्पीड सेम है कि दोनों फोर्सेस सेम होनी चाहिए। आफ्टर द पैराशूट ओपन्स, P फोर्स इज सेम, ठीक है ना। While Q क्या कर जाएगी, इंक्रीज, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज जैसे पैराशूट ओपन होगा सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा, मेरे पास एयर ड्रैग भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। मींस 125th क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही होगा दैट इज सी ऑप्शन। आई थिंक फिजिक्स के क्वेश्चन इतने ही हैं। सो गाइस, आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी, आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है अपना आंसर और क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी ऑल राइट, थैंक यू।